हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने जो ये चैप्टर शुरू किया था संसाधन और विकास, संसाधन और विकास, ठीक है। उसमें कल हम संसाधन की डेफिनेशन, संसाधन का अर्थ क्या है एवं संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा संसाधनों का प्रकार जो चल रहा था टॉपिक, संसाधनों के प्रकार में हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, समाप्यता के आधार पर एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम संसाधनों का विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं बेटा। विकास के स्तर के आधार पर पहला संसाधन है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन भंडार एवं संचित कोष। संचित कोष, हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संभावी संसाधन, ठीक है। संभावी संसाधन क्या है? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। वे संसाधन जो कि किसी प्रदेश में उपलब्ध तो है लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन क्या है? संभावी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो जैसे कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर, ठीक है, भारत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर एवं राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की क्या है? भरपूर संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ पश्चिमी घाट पर स्थित केरल के मोनोजाइट खानों में वो हैं थोरियम के भंडार पाए गए हैं, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। राजस्थान में संभावित संसाधन, जैसे कि राजस्थान में एग्जाम्पल है राजस्थान एवं गुजरात। राजस्थान एवं गुजरात में, ठीक है, क्या है? पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, इन दोनों ही संसाधनों की क्या है? अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है? इनका विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ, संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, लेकिन उनका अभी विकास नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है। सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है। अर्थात उनका पता भी लगाया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। इनकी गुणवत्ता
एवं मात्रा, ये दोनों ही क्या की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, क्वालिटी एवं क्वांटिटी दोनों ही पता लगा जा चुका है। ठीक है, इनका पता लगाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद ये संसाधन क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनके उपयोग की गुणवत्ता एवं उनकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इनका विकास प्रौद्योगिकी एवं उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर होता है। विकसित संसाधनों का उपयोग या उन विकसित संसाधनों का विकास औद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला है भंडार। भंडार, ठीक है, भंडार देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तो समर्थ हैं। ठीक है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में, लेकिन प्रौद्योगिकी या आधुनिक तकनीकी के अभाव में, तकनीकी के अभाव में इनका अभी क्या नहीं किया जा रहा है, दोहन नहीं किया जा रहा है, सॉरी, अभाव में पहुंच से बाहर है। ठीक है, हमारी पहुंच से बाहर है। ठीक है, पहुंच से बाहर हैं। वे संसाधन क्या कहलाते हैं, भंडार के अंतर्गत आते हैं। भंडार में शामिल है कि वे सभी संसाधन जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में क्या नहीं किया जा रहा है, उनका दोहन नहीं किया जा रहा है, वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। ऐसे संसाधन भंडार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दो गैसों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि दो गैस हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इनके यौगिक से हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल। ठीक है, दो गैसों का यौगिक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल, लेकिन हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है कि जल से किस प्रकार से हाइड्रोजन ऊर्जा तैयार की जा सकती है। तो इस संदर्भ में ये क्या होगा, भंडार की दृष्टि से उपयोगी होंगे या भंडार के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है संचित कोष। संचित कोष में क्या है, संचित कोष भी एक भंडार का ही क्या है, हिस्सा है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की सहायता से इन्हें प्रयोग में भी लाया जा सकता है, लेकिन अभी इनका क्या नहीं किया जा रहा है, उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, इसमें भंडार और संचित कोष में केवल यही अंतर है कि वे संसाधन जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में क्या हैं, वो भी हमारी पहुंच से दूर हैं। जैसे एग्जाम्पल, जल दो गैसों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उसके द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा का क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में क्या है, यह हमारी तकनीकी ज्ञान के अभाव में पहुंच से दूर हैं। ठीक है, जबकि संचित कोष में वे सभी संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, तकनीकी ज्ञान की सहायता से उन्हें प्रयोग में भी लाया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में उन्हें क्या नहीं किया जा रहा है, प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। भविष्य के लिए, भविष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, उन्हें संचित रखा जा रहा है। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, संचित कोष संसाधन के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, नदियों के जल को
जल विद्युत पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग क्या किया जा रहा है, एक सीमित पैमाने पर ही किया जा रहा है। ठीक है, तो नदियों के जल के माध्यम से जल विद्युत पैदा करना हमारे पास इसके लिए तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन सीमित रूप में ही इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बांधों में जल वन एक संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। आगे ये थी संसाधनों के प्रकार की बात। इसके बाद में आगे है संसाधनों का विकास। ठीक है, अब यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 नंबर का भी बन सकता है। विकास के आधार पर या विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, या फिर संभावित संसाधन और विकसित संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। या फिर भंडार और संचित कोष में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे है संसाधनों का विकास। किस प्रकार से संसाधनों का विकास हुआ है। देखिए बेटा, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को क्वांटिटी एवं क्वालिटी दोनों के लिए ही क्या है, संसाधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। ठीक है, हमारे वातावरण में उपलब्ध सभी संसाधनों का मानव ने क्या किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है। और ये संसाधन, सभी संसाधन मानव के लिए क्या है, प्रकृति की देन है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा ही हमें प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, प्रकृति से ही हमें सभी संसाधन प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन मानव ने क्या किया है, इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे बहुत कुछ समस्याएं सामने आ रही है। संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई समस्याएं पैदा हो रही है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों की कमी होती जा रही है। धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों की क्या होती जा रही है, संसाधनों की कमी होती जा रही है। ठीक है, तथा संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जब इनका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण से संसाधन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, अर्थात इनका ह्रास होता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहे हैं, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंटता जा रहा है। एक तो संसाधन संपन्न समाज और एक संसाधनहीन समाज, अर्थात गरीब और अमीर में बंटता जा रहा है। ठीक है, समाज गरीब एवं अमीर वर्ग में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, किसके कारण से, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण ही ये परिस्थितियां हो रही है। ठीक है, अगला, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से या अंधाधुंध दोहन के कारण वैश्विक पारिस्थितिक संकट भी पैदा हो रहा है। ठीक है, वैश्विक पारिस्थितिक संकट भी पैदा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, वैश्विक पारिस्थितिक संकट, वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता जा रहा है। उदाहरणार्थ जैसे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। ठीक है, ओजोन परत से ओजोन परत का क्या होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। ओजोन परत क्षय हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है,
ये सब किसके कारण से हो रहा है? संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण ये सभी वैश्विक पारिस्थितिक संकट की समस्याएं मनुष्य के सामने आती जा रही है। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति को बनाए रखने के लिए समाज में न्याय संगत बंटवारा भी क्या हो गया है? अब आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिसके लिए इसे समाज में मानव के जीवन को ध्यान में रखते हुए क्या किया ज़रूरी है? संसाधनों का उचित प्रबंधन करना एवं विश्व शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही व्यक्तियों और देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है। ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी पर खतरे का बादल या खतरे के संकट के बादल क्या हैं? मंडरा रहे हैं। ठीक है, खतरा उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोगों के द्वारा संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी पर भविष्य में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, आगे एक शब्दावली है सतत पोषणीय विकास। देखिए बेटा, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। ठीक, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का इसका अर्थ क्या है? ठीक है, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य पर्यावरण को बिन नुकसान पहुंचाए बिना हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ठीक है, क्या है? संसाधनों को बचाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात ये कहें कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का उचित संरक्षण सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और भावी पीढ़ी, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, इसकी साधारण सी डेफिनेशन है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार से दोहन किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखें। भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का उचित संरक्षण हो सके। ठीक है, वही क्या है? सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संसाधनों का इस प्रकार से दोहन किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का उचित संरक्षण हो सके। ठीक है, या फिर अर्थात यह भी हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके क्या किया जाए? संसाधनों का संरक्षण करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए कब डिसीजन लिया गया और इसके
लिए कब चर्चा की गई, शुरू की गई? तो सबसे पहले रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो कि कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, ठीक है, जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक है। पहला ये क्या था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ये, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में होने वाला यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ, जो कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। यह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में, जून 1992 में कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जून 1992 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं के हल ढूंढना, ठीक है। इस संरक्षण का इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की, एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ठीक है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ठीक है। ठीक है, हल ढूंढना था। इस सम्मेलन में क्या हल ढूंढने के लिए जो जलवायु, इसी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के साथ साथ भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, एक घोषणा पत्र, ठीक है। एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया, ठीक है। इस एजेंडा 21 में रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर क्या की गई? सहमति जताई गई थी, ठीक है। जो जैव विविधता पर, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर जो एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई, ठीक है। अब ये एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है? तो
क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से पूछा जाता है। एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा पत्र था जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें क्या किया गया था? पेश किया गया था। ठीक है, जिस पर जो विश्व के प्रमुख नेता एकत्रित हुए थे उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता पर क्या किया था? एकमत होकर के हस्ताक्षर किए थे। वह घोषणा पत्र ही एजेंडा 21 कहलाता है। ठीक है, अब यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वावधान में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, जो एजेंडा 21 है वो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वावधान में प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषण विकास। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ठीक है, एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह एक ऐसी कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, ठीक है, एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व आवश्यकता सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, ठीक है, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय नुकसान एवं गरीबी और रोगों से निपटना है। ठीक है, आगे इसके बाद में संसाधन नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, देखिए बेटा, संसाधन नियोजन क्या है एवं भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, किया जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में संसाधन नियोजन एवं भारत में संसाधन नियोजन, भू संरक्षण, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।